जान जाती है जिंदगानी नहीं जाती है, जान जाती है जिंदगानी नहीं जाती है, दादी नानी की वो कहानी नहीं जाती है, और उम्र भर चलने पर भी राह नहीं मिलती है, गर बुजुर्गों की बात मानी नहीं जाती है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका जयनंबर। स्वागत करती हूं आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल जी न्यूज पर चल रहे आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कवि युद्ध 2019। आज हमारे बीच उर्दू शायरी के आफताब और हिंदी के ऐसे कवि यहां पर उपस्थित हैं जिन्हें सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। और एक ये डाइस अभी तक खाली है। जी हां, मैं जिन्हें आवाज देने जा रही हूं वो उर्दू शायरी का वो आफताब हैं जिनके रोशनी में आज आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। मैं जिनका नाम लेने जा रही हूं वो होते हैं आदरणीय नवाज देवबंदी जी। मैं कहती हूं कि नए तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। वाह, क्या बात है। तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। क्या बात है। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, मुनव्वर राणा जी कहते हैं। और मैं इस्तकबाल करती हूँ नवाज जी का इन पंक्तियों के साथ कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, हम ही थामे हैं गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहती हूँ लुप्त हुए आदर्श हमारे, लुप्त हुए ईमान, लुप्त हुए आदर्श हमारे, लुप्त हुए ईमान, लुप्त हो गए रिश्ते नाते, लुप्त हुए सम्मान। और लेकर संटी मास्टर जी ने तब ये बात कही, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। आइए, यही आज का विषय है। इसे हम हंसते हुए, प्रेम से और कहीं सोचते हुए आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले कवि के रूप में मैं जिन्हें आवाज देने जा रही हूँ उनका नाम होता है श्री हेमंत पांडे जी। कानपुर से आपके बीच एक बार जोरदार तालियां हो हेमंत जी। हिंदुस्तान के बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं और शैतान भी बड़े होते हैं। बहुत खूब। एक बार मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा, स्कूल नहीं आते हो तो घर में क्या बहाना बनाते हो। बच्चा बोला, मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। स्कूल नहीं आते हो, घर में क्या बहाना बनाते हो। बच्चा बोला, मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। मास्टर साहब ने कहा, अगला बहाना कैसे बनाओगे। बच्चा बोला, अगला बहाना सुनोगे तो आप मुझसे लिपट जाओगे और पत्नी के वियोग में अगली बार आप भी निपट जाओगे। बड़े हाजिर जवाब होते साहब। वाह। मेरा तो अनामिका जी को मालूम है, 6 साल का एक बालक है, वो इतना शैतान है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। क्या बात है। वो हर समय मुझे डिस्टर्ब किया करता है। 4 पंक्तियों कितना शैतान आपको बताना चाहता हूँ। स्वागत है। कि पत्नी ने सुबह जैसे ही अपनी आंखें खोली, हमारी ओर देखकर बोली, बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। ये सुनते ही हमारा 6 साल का शैतान बच्चा हमसे बोला, आप ना आएंगे बाहों में, ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा, बोला आएंगे तो मोदी ही। इतना शैतान है। वाकई शैतान है, बहुत शैतान है। मुझे हेमंत जी की बात सुनकर एक बात याद आई। एक संस्कारी सास ने आधुनिक बहू से पूछा, बहू जब वो देखने गई अपने बेटे के लिए, तो उसने पूछा, बहू तुम्हें किचन में क्या क्या आता है। वो सोच रही थी संस्कारी उत्तर मिलेगा। बहू बोली, माता जी मुझे किचन में 2 ही चीजें आती हैं, एक पसीना और एक चक्कर। आइए बढ़ते हैं हम जिन कवित्री की ओर जो संस्कारों पर अपनी बात लेकर के कविताओं के माध्यम से आपसे जुड़ेंगी, जिनका नाम होता है अल्पना सुहासनी जी। मेरा मन है वो गीतों से आप तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए आपको एक बार जोरदार तालियां बजानी होंगी। अल्पना सुहासनी आपके बीच। अक्सर हम जो है युवा पीढ़ी को दोष दे देते हैं, लेकिन उसके मूल में जो कारण है वो बताने की कोशिश की है कि दादी और नानी की कहानी नहीं रही। वाह वाह वाह। दादी की और नानी की कहानी नहीं रही, मिलती थी नेमतें पुरानी नहीं रही, और बचपन है कहीं गुम ये मोबाइल में आजकल, अब मूल्यों की पहली सी रवानी नहीं। क्या बात है, अब मूल्यों की पहली सी रवानी नहीं। बहुत खूब।
और जब ऐसा माहौल बनता है, जब दिग्भ्रमित हो रहे होते हैं युवा, तो एक चिंता वाजिब है और ऐसे में एक खतरे का सा एहसास होता है। तब मैं कहती हूँ कि मेरी धरती मेरी माता मेरी पहचान पर खतरा। वाह। मेरी धरती मेरी माता मेरी पहचान पर खतरा, मेरे मूल्यों मेरे आदर्श और सम्मान पर खतरा। क्या बात है, वाह, बहुत। मेरे मूल्यों मेरे आदर्श और सम्मान पर खतरा, बहुत मंडरा रहे हैं अब विषैले काले से बादल, लगे है आजकल मुझको यूं हिंदुस्तान पर खतरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया रचना की। लगे है आजकल मुझको ये हिंदुस्तान पर खतरा। और ये खतरा किस लिए हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है, तब मैं कहती हूँ कि न जाने कौन सी पछवा ये पश्चिम से चली आई। अच्छा है। न जाने कौन सी पछवा ये पश्चिम से चली आई, कि घायल हो रही पल पल और पग पग अपनी पुरवाई। वाह वाह। कि घायल हो रही पल पल ये पग पग अपनी पुरवाई, हमें डर है कि पश्चिम की हवा आंधी न बन जाए। हमें डर है कि पश्चिम की हवा आंधी न बन जाए, है मंडराया हमारे देश पर ईमान का खतरा। है मंडराया हमारे देश पर ईमान का खतरा, लगे है आजकल मुझको यूं हिंदुस्तान पर खतरा। क्या बात है, वाह। और देखिए स्थितियां कैसे बदली हैं कि नमन करते थे जो पहले, वही अब हाय बोले हैं। आज की संस्कृति है कि हम दूर से हाय और बाय, इसी में काम चल जाता है। कि नमन करते थे जो पहले, वो अब बस हाय बोले हैं, जो छूकर पांव जाते थे वो बाय बाय बोले हैं। क्या बात है, बहुत ही। जो छूकर पांव जाते थे वो बाय बाय बोले हैं, था जिस पर गर्व हाँ अब है उसी अभिमान पर खतरा, लगे है आजकल मुझको यूं हिंदुस्तान पर खतरा। लगे है आजकल मुझको यूं हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कही है। मैं भी अपनी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। पहले ये संस्कार नारियों में भी होते थे। नारियों से कहने का मतलब है कि लड़कियां जब वर मांगती थी तो कितनी संस्कारी होती थी और वर मांगती थी। एक तुलनात्मक अध्ययन करती हूँ, आजकल की नारियां कैसे वर मांगती हैं और पहले कैसे मांगे जाते थे। सुने, पहले आप वो सुने जो पहले मांगते थे कि मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू, रास के क्षणवा आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं बस कौर कृपा अभिराम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं बस कौर कृपा अभिराम की मांगू, अपने मन मंदिर में सजा लूं ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू, अपने मन मंदिर में सजा लूं ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। लेकिन आजकल संस्कार तो है ही, संस्कार नाम का चीज तब कहती हूँ। सुने, आजकल नारी कैसे वर मांगती है कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। बस आपका हाथ ऐसे ही आता रहे और मेरे साथ तालियों का ताल दें कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि सल्लू जैसी बॉडी हो, रणवीर सी हो स्टाइल। बहुत आभार। कि सल्लू जैसी बॉडी हो, रणवीर सी हो स्टाइल, शाहिद जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, कि शाहिद जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान। और क्या क्वालिटी उसे चाहिए, सुनिएगा कि
आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, आंखें नीची करके बोले कभी न मुझसे ऐठे, आंखें नीची। आप लोगों की वाह वाह बता रही और हेमंत जी आपका दुख भरा हुआ मुंह बता रहे कि घर में ऐसी हालत है कि आंखें नीची करके बोले कभी न मुझसे ऐठे, खड़ा कहूँ तो खड़ा रहे वो, बैठ कहूँ तो बैठे, दे दे इतना सा सम्मान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। और नारियों की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज जो मैं बताने जा रही हूं कि तारीफ करे और करता जाए, बस करता ही जाए। जी सर, कि तारीफ करे और करता जाए, बस करता ही जाए, ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, कि ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, वरना ले लूंगी मैं प्राण, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। एक बात कहती हूँ, नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, यदि उसके अंदर संस्कार है तो वो जब सच्चा प्रेम करती है तो उन संस्कारों के तहत वो प्रेम किस प्रकार से अपने प्रियवर से कहती है। अंतिम 4 पंक्तियां कहती हूँ और आप तक पहुंचती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, वाह क्या बात, तू मेरे नाम हो जाए, क्या बात है, क्या बात है, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा, विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। और कहीं सौरभ सुमन जी कहते हैं कि वाण राम ने थाम लिया है, रावण को फूकना होगा। क्या बात है, क्या वाण राम ने थाम लिया है, रावण को फूकना होगा, पायल बांधी राधा ने, राधे को अब रुकना होगा, कि पायल बांधी राधा ने, राधे को अब रुकना होगा, आमंत्रण है उनको जो दिनकर होते अक्षरशाला के, आमंत्रण है उनको जो दिनकर होते अक्षरशाला के, आकाश तुम्हें भी अदब से उनके थोड़ा तो झुकना होगा, आकाश तुम्हें भी अदब में उनके थोड़ा सा झुकना होगा। मेरा मन है आकाश भर तालियां हो। मैं जिन्हें आवाज देने जा रही हूं वो हमारे बीच उर्दू शायरी के बहुत बड़े नाम होते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो आदरणीय नवाज देवबंदी जी आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी के इस प्रोग्राम में आज संस्कार की बात की अनामिका ने। हम तो प्राइमरी पाठशाला से पढ़े हुए लोग हैं, आप तो कॉन्वेंट में एसी सेंटर्ड एसी स्कूलों में पढ़े हैं। मैं मुंबई गया तो मेरे एक दोस्त बहुत दौलतमंद बड़े अमीर आदमी अपने घर ले गए और कहने लगे कि नवाज भाई ये मेरी माताजी हैं और ये मेरे साथ रहती हैं यहीं। तो मैंने कहा कि आज से शब्दों में परिवर्तन कर लो, जब किसी से कभी इंट्रोडक्शन कराया करो तो कहा करो कि ये मेरी माताजी हैं और मैं इनके साथ रहता हूं। शायद उसी ऐसे ही संस्कारों को जीवंत करने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो मैं भी एक नए संस्कार के तौर पे आपको एक बात सुनाता हूं और अपनी बेटी अनामिका को मतलब कि ये पेश करता हूं। स्वागत। कहता हूं कि मेरी बेटी जी हया और शर्म के जेवर बनाती है। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी लाइन पे लगना चाहिए कि आप मौजूद हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं कि मेरी बेटी हया और शर्म के जेवर बनाती है, अगर गुड़िया खरीदे तो दुपट्टा साथ लाती है। क्या बात है, बड़ी बात है। मेरी बेटी वाह हया और शर्म के जेवर बनाती है, अगर गुड़िया खरीदे तो दुपट्टा साथ लाती है। अब अपनी दोनों बेटियों को एक और शेर पेश करता हूं। और ये जो मेरी और बेटियां यहां बैठी हैं, हमारा देश का भविष्य, हमारे समाज का जगमगाता मुस्तकबिल और फ्यूचर मैं पेश करता हूं। कहता हूं कि एक आंखों के पास है, वाह 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 वाह।
एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है, और अगली पंक्ति आपकी अंतरात्मा पे छापता हूं कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी को है। क्या बात है। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है, बेटी को ही। बेटा हीरा होता है और बेटी को ही। क्या बात कर, बेटी को है नूर। एक और शेर याद आ गया मुझे, अनामिका, सुनाता हूं। स्वागत। कहता हूं कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है। वाह वाह वाह। उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है। माँ के पांव से जन्नत छोटी लगती है। क्या शायरी हो रही है। उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है। माँ के पांव से जन्नत छोटी लगती है। और फाको ने तस्वीर बना दी आंखों में। फाको ने तस्वीर बना दी आंखों में। गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। क्या बात है। गोल हो कोई चीज तस्वीर बना दी तो आंखों में। रोटी लगती है। वाह। कुछ और शेर सुनाता हूं जी। असल में शायरी जो है वो अंतरात्मा से उठे हुए ऐसे बादलों का नाम है, ना उनको कोई जगह पता होती है कहाँ बरसना है। जंगल में बरसना है, शहर में बरसना है, जहां उनकी मौज आ जाए वो वहां बरस जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही कुछ बादल अंतरात्मा से उठाता हूं और आपको सुनाता हूं। कहता हूं कि फिक्र महकने लगती है और लफ्ज कमल बन जाता है। क्या बात है। फिक्र महकने लगती है। फिक्र महकने लगती है और लफ्ज कमल बन जाते हैं। कमल बन जाता है। मिसरा कहते हैं गजल की, यानी कि शेर की जो एक लाइन होती है उसे मिसरा कहते हैं। फिक्र महकने लगती है और लफ्ज कमल बन जाता है। उसकी अता हो जाए तो मिसरा ही गजल बन जाए। अब क्या बात है। जो शेर सुनाना चाहता हूँ वो शेर सुनिए कि उसकी अता हो जाए तो मिसरा ही गजल बन जाती है। बन जाता है। मिसरा ही गजल बन जाता है। इश्क निराला शान निराली हम जैसे दरवेशों की। क्या बात है। क्या बात है। इश्क निराला शान निराली हम जैसे दरवेशों की। हम में कांसू टपकाते तो ताजमहल बन जाता है। हम में कांसू टपका दें तो ताजमहल बन जाता है। अर्शी हैदराबादी का एक शेर है कि ऐ बुत्तराश कहते हैं मूर्तिकार को, कि ऐ बुत्तराश इश्क को हैरत में डाल दे। ऐ बुत्तराश इश्क को हैरत में डाल दे, पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। क्या बात है। तो आइए कुछ और आंसू निकालता हूं पत्थर की आंख से। लेकिन आप जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं तो जी को और अनामिका को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि जी ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। और खास बात और अच्छी बात यह है अनामिका कि यहां नई उम्र के नए चिराग मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कविता और शायरी को अगर नई पीढ़ी सुनने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश कृषि प्रधान तो है ही, साहित्य प्रधान देश है। और यही जी न्यूज की कोशिश भी है। कहता हूं इश्क में मुब्तला ना हो जाना। बढ़िया। इश्क में मुब्तला ना हो जाना। देखो खुद से जुदा ना हो जाना। क्या बात है। देखो खुद से जुदा ना हो जाना। देखो खुद से जुदा ना हो जाना। आदमी होना कोई कम तो नहीं। आदमी होना कोई कम तो नहीं। आदमी से खुदा ना हो जाना। अच्छा। आदमी होना कोई कम तो नहीं। आदमी से खुदा ना हो जाना। इश्क में हम तो हो गए हैं चिराग। इश्क में हम तो हो गए हैं चिराग। उससे कहना हवा ना हो जाना। क्या बात है। इश्क में हम तो हो गए हैं चिराग, उससे कहना हवा ना हो जाना। जगजीत सिंह साहब की एक और गाई हुई गजल के दो शेर सुनाता हूँ आपको।
कहता हूं कि उसकी बातें तो फूल हों जैसे, बहुत अच्छी है, वाह वाह। उसकी बातें तो फूल हो जैसे, फूल हों जैसे। आप शेर की पंक्ति को, लाइन को उठाया कीजिए, कुछ शब्दों को उठाया कीजिए, तो कवि सम्मेलन उठ जाएगा। उठने से मुराद ये नहीं कि कंधों पे उठ जाएगा, लेकिन ये डेवलप हो जाएगा, सफल होगा। तो एक बार ताली बता के बताइए कैसे उठेगा। कि उसकी बातें तो फूल हो जैसे, बाकी बातें बबूल हो जैसे, बाकी बातें बबूल हो जैसे। और उसका हंसकर नजर झुका लेना, उसका हंसकर नजर झुका लेना, सारी शर्तें कबूल हों। उसका हंसकर नजर झुका लेना, सारी शर्तें कबूल हों जैसे। वहां कैसे कोई दिया जले, वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। वाह, क्या बात है। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाले दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता है। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाले दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। और न दिए का है न हवा का है, न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। क्या बात है। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। अच्छा है, वाह 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 वाह। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना हो। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। क्या बात है, क्या बात है, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। क्या बात है। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। अब चौथी लाइन के लिए तैयार रहें कि इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। क्या बात है। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। इजाजत नहीं। क्या बात है। तो सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। क्या बात है। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अब 2 लाइनों में एक तोहफा पेश करता हूँ कि मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरो कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या बात है। बहुत जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। अब देखिए, देशभक्ति के भी कुछ संस्कार हैं, मैं वो पेश करके अपनी कविता को आखिरी मरहले में लाता हूं कि कहता हूं कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। क्या बात है। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। एक से हैं, एक से हैं, एक से हैं। और दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं। अच्छा है, वाह वाह। दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं। मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। और जिसके दिल में तू है मौला, जिसके दिल में तू है मौला, उसके लिए, जिसके दिल में तू है मौला, उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से हैं। क्या बात है, बहुत एक से हैं। बिल्कुल सही है, एक से हैं। वाह वाह वाह। और जी के इस कार्यक्रम में
अनामिका की मौजूदगी में, अपनी बेटी की मौजूदगी में, हेमंत भाई और दोस्तों की मौजूदगी में मैं आखिरी 4 लाइनें पेश करता हूं। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। इम्कान कहते हैं संभावना को, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना अच्छा चाहिए। है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अब देखिए, मैं 4 लाइनें साधना की तरह आपको सुनाता हूं और आपसे भी यही अपेक्षा करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि आप साधना की तरह सुनेंगे। क्या बात। कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वाह, अद्भुत। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, आखिरी लाइन कहता हूं कि इंसान होना चाहिए। अनामिका के हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, आपके सीने बहुत पे। खूब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस कोने में ये एक मौन धारण करे हुए एक कवि बहुत देर से खड़े हैं। ये कवि हैं या कौन है? जी हाँ, यही वो संस्कार हैं कि अपने बड़ों से कुछ सुनते हैं, कुछ सीखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। थोड़ी देर ये जो कौन है, ये थोड़ी देर के लिए मौन है, क्योंकि इन्होंने बड़ों से सीखा है और उस संस्कार को ग्रहण किया है। अब उस संस्कार को ये आज के शहजादे, जो कल के सुल्तान हैं, आपके बीच लाने वाले हैं। मेरा मन करता है मैं आवाज दूं ऐलेश शर्मा जी को, जो आपके बीच आएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो ऐलेश शर्मा। समय की ठोकरें खा करके जो सोपान चढ़ते हैं, वही इंसान जीवन में नए आयाम गढ़ते हैं। और मेरे बचपन में बाबूजी मुझे अक्सर बताते थे, बड़ों के पैर छू लेने से रुतबे और बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शानदार बात। संस्कारों की बात करूं, संस्कार कहाँ पहुंच गए कि साहब हमने खुद को कैसी नई आधुनिकता में ढाल लिया। माँ की खटिया बाहर डाली, घर में कुत्ता पाल लिया। अच्छा है, यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ कि महज़वल उमारियां देखी हैं पर आले नहीं देखे। वाह, बुजुर्गों की जुबानों पर लगे ताले नहीं देखे। तो सुने सारी 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 दुनिया, देख कर भी कुछ नहीं देखा, कि जिसने अपनी माँ के हाथ के छाले नहीं देखे। क्या बात है, कि जिसने अपनी माँ के हाथ के छाले नहीं देखे। तो ना गुल बदन ना ही गुल फाम बसे हैं। प्रेम की बात हो रही थी साहब, मेरा प्रेम कोई और है कि ना गुल बदन ना ही गुल फाम बसे हैं। मेरे हृदय में तो मेरे घन श्याम बसे हैं। ओ मैं प्रेम के विकल्प तलाशूं भला कहाँ, मैं प्रेम के, मैं प्रीत के, विश्वास के विकल्प तलाशूं भला कहाँ। माँ बाप के चरणों में चारों धाम बसे हैं। माँ बाप के चरणों में चारों धाम बसे हैं। और वेदों में पुराणों में ये पैगाम मिलेगा, माँ बाप की सेवा से ऊंचा नाम मिलेगा। और इन बूढ़े बरगदों को सहेजो मेरे यारो, इन बूढ़े बरगदों को सहेजो मेरे यारो, इनकी घनी छाया में ही आराम मिलेगा। इनकी घनी छाया में ही आराम मिलेगा। कि पश्चिमी परिवेश के पाखंड को अब छोड़िए,
कहाँ गए संस्कार, कैसे लुटे कि पश्चिमी परिवेश के पाखंड को अब छोड़िए, आधुनिकता ही है जीवन, इस मिथक को तोड़िए। चाहते हो गर्भ विवेकानंद सी संतान हो, सबसे पहले खुद को वेदों की तरफ अब मोड़िए। कि स्वार्थता के बाहुफासों से बचे आगे बढ़े, शिष्टता शालीनता दृढ़ता को अंतस में गढ़े। कुल का हो कल्याण हम ये कामना रखते हैं, यदि राम की लीला पढ़े महावीर की वाणी पढ़े, राम की लीला पढ़े महावीर। बहुत शानदार बात कही। और आइए बढ़ते हैं इन्हीं संस्कारों की बातों को लेकर हम कानपुर से आए हेमंत पांडे जी की ओर। लेकिन पांडे जी तो तभी सुनाते हैं जब उनको तालियां सुनाई देती हैं, और तालियां सुनाई देने के लिए आपको तालियां बजानी होती हैं। तो हेमंत जी सुनाएं। पहले गीत गाया करते थे लोग, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या कहना। पर अब सब कुछ बदल गया है। अब जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अब बताइए कहाँ से संस्कार बचेंगे। अनामिका जी भी बात कर रही थी कि हम लोगों को संस्कार को लेकर चलना चाहिए। इसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, हमारी सरकार भी दोषी है। जब हम लोगों को ये प्रावधान दे दिया गया कि लड़की लड़कियों से प्यार कर सकती हैं, लड़के लड़कों से कर सकते हैं, आप बताइए क्या रहेगा संस्कार जिंदा। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि लगा के ऐसी अब वो आग गया है, मोहल्ले का टिंकू अब तो जाग गया है, स्कूल गया था कल तब से आया ही नहीं, पता चला पप्पू संग वो भाग गया है, पता चला पप्पू संग वो भाग गया है। बिल जितने अधूरे थे पास करेंगे, लड़के ही लड़कों से प्यार करेंगे। अभी बात हो रही थी संस्कारों की। अनामिका जी, संस्कार हम लोगों, जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के होते हैं, माँ बाप के पैर छूते हैं, स्कूल जाते हैं, 11 साल के होते हैं तो और स्टैंडर्ड में जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उसमें मैंने कविता लिखी है, एक गई छूट दूसरी मुंह लग गई, प्रेमिका के प्यार की बू लग गई, छत पे खड़े खड़े ऐसा गया सूख, गर्मी ऐसी लगी मुझे लू लग गई, अस्पताल जाते जाते बुरा हाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया, गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, फिर गाल में प्यार से वो काट गई थी, आंख जब खुली तो मैं जान गया था, बैंक बैलेंस पूरा मेरा चाट गई थी। गल गया ऐसे जैसे दाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। जो थी एक कार उसका भाई ले गया, ये होता है, जो थी एक कार उसका भाई ले गया, पैंट शर्ट और मेरी टाई ले गया, जो जोड़ा था एक एक पाई क्या कहूं, सच बताऊं भाई पाई पाई ले गया, उसका भाई था भिखारी, मालो माल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। क्या बात तो नौजवान दोस्तों, तुम प्यार मत करो। संस्कार क्यों जिंदा रहेंगे, मैं कारण बता रहा हूं। मैंने नौजवान बैठे हैं, नौजवान दोस्तों तुम प्यार मत करो, प्यार जो करो तो एतबार मत करो, क्योंकि प्यार में प्रेमिका घूस लेती है, खून भी सारा फिर वो चूस लेती है। तुममें खून भी सारा फिर वो चूस लेती है, तुममें है भरी मनुष्यता तो सबकी जिंदगी की तुम तार दो, प्रेमिका और सांप राह में मिले अगर तो सांप को छोड़ के प्रेमिका को मार दो। संस्कार ऐसे जिंदा रहेंगे। 4 पंक्तियां समापन की हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ शायर के चरणों को मैं समर्पित करता हूं। संस्कार हम लोगों के कहां से खत्म होते हैं, कहीं माताएं बहनें बैठी हैं, कहीं ना कहीं से माँ और बाप भी इसके दोषी होते हैं। जब हम लोग बचपन में गलतियां करते हैं, माँ उनको छुपाती है, उसके बाद बच्चे बड़े होते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। 4 पंक्ति आपके कदमों में मैं रख रहा हूं, सुनिएगा। कि बचपन में पापा की जेब से जब सिक्के चुराए थे, बचपन में पापा की जेब से जब सिक्के चुराए थे, तब रात में मेरे लिए कोई लोरी नहीं करता, उस दिन मेरी माँ मुझे घर से निकाल देती। तो ये सच है, बड़ा होके कभी मैं चोरी नहीं करता, बड़ा होके मैं कभी चोरी नहीं करता। बहुत खूब। हमारे इस कवि कुल की एक ऐसी नारी, ऐसी कवित्री जिन्होंने अपनी कविताओं में संस्कारों को जिंदा रखा है, और अब उन संस्कारों को कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए मैं उन्हें आमंत्रण देती हूं। एक बार तालियां हो आदरणीय अल्पना सुहासिनी जी। बहुत शुक्रिया अनामिका जी। माँ की आंखें रास्ता देखें, अब बेटा कब आएगा, अम्मा कहकर कब मुझको वो अपने गले लगाएगा। वाह। अम्मा कहकर कब मुझको वो अपने गले लगाएगा, लेकिन पथराई आंखों का स्वप्न न पूरा हो पाया, लेकिन